जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में, ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ लिखना होगा हल। हल लिख दिए, निर्देशक चिन्ह दे दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहा उसमें चलिए, तो समांतर श्रेणी। अब इसको एक तरह से और लिख देते, देखिएगा 3, 8, 13, 18, डॉट 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 78। सीधा सीधा समझिए। इसका मतलब 3 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 13 लिखेंगे, 13 के बाद 18 लिखेंगे। अगर इसी तरह आगे भी चलता रहा तो कितना नंबर में 78 आएगा, क्वेश्चन यही बोला है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 3 के बाद अगर 8 लिखिए, 8 के बाद 13 लिखिए, 13 के बाद 18 लिखिए, इसी तरह आगे भी चलता रहा तो कितना नंबर में 78 आएगा, कितना नंबर में 78 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले? ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपका, ये आपका प्रथम पद है। जो शुरू में रहता है वो कौन सा पद है? प्रथम। यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद कितना है? 3। अब निकालना है पदांतर। पदांतर, पदांतर का एक नाम और है पदांतर, या इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, इसे डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर भी सुनिएगा, डी बराबर होता है दूसरा का पद माइनस पहला पद। तो अब क्वेश्चन में चलिए लिखते हैं। जो शुरू में रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, उसके बाद जो रहता है द्वितीय पद, उसके बाद जो रहता है तृतीय पद, उसके बाद जो रहता है चतुर्थ पद, इसी तरह आगे भी चलते रहता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए आप समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पद कितना है? 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 माइनस प्रथम पद, देखिए कितना है? 3। यहाँ लिख दिए 3। 8 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा? 5। 5 लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था? पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? पदों की संख्या। यहाँ लिख देते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। पदों की संख्या को हम n मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं माना की, माना की, माना की। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो 78 लिखा हुआ है, ये 78 क्या है? ये लास्ट वाला पद है। ये कौन सा पद है? लास्ट वाला पद है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। हम यही क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में लिखे हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि 3 के बाद 8 लिखिए, 8 के बाद 13 लिखिए, 13 के बाद 18 लिखिए। अगर इसी तरह लिखते जाएंगे तो कितना नंबर में जाकर 78 आएगा, क्वेश्चन ये बोला है। इसका मतलब ये जो दिया है आपका TN दिया है, TN को ही हम बोलते हैं AN बोलते हैं, इसी को हम L बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं एनमा पद। क्या बोलते हैं इसको? एनमा पद। एनमा पद, एनमा पद। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हिंदी में एनमा पद या टी एनमा पद या AN या L, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए तो चलिए इधर एनमा पद।
एनवा पद को टी एन या ए एन या एल से सूचित करते हैं। तो इसका मान दे दिया है 78, तो यहाँ लिख दिए 78। जो मान दिया है उसी के सूत्र से चलते हैं। टी एनवा पदों के सूत्र से तो टी एनवा पदों का सूत्र देखिए, ये हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सभी को इसमें सभी का मान पता होगा। देखिए टी एन को बोलते हैं एनवा पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन तो हो गया कुल संख्या और डी हो गया आपका पदांतर या सार्वधांतर। और सभी का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है, सभी को देख देख कर सिर्फ इस पर आप मान रखना और कुछ नहीं करना है। रखिए पहला काम टी एन का मान देखिए टी एन ए एन या एल, इस सभी का मान कितना है 78। यहाँ रख देते हैं 78 बराबर ए जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, इसका मान कितना दिया देखिए तो 3, यहाँ रख देते हैं 3 प्लस एन तो दिया नहीं है, एन को तो एन माने थे, एन माइनस 1 गुना डी का मान देखिए था जिसको हम बोलते हैं पदांतर या सार्वधांतर, देखिए कितना दिया है 5, यहाँ रख देते हैं 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्लस वाला एक साइड है, बिना प्लस वाला एक साइड। ये देखिए यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कितना होगा प्लस, तो प्लस 3 को बराबर के इस साइड भेजेंगे, क्या होगा माइनस होगा, तो लिख दीजिए 78 माइनस 3 बराबर, इसके बाद जितना बचा इसको लिख दीजिए एन माइनस 1 और इंटू 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए 78 में अगर 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए ये 5 इस साइड गुना में है, इसको बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या होगा बटे में होगा, तो कर दीजिए तो 75 बटे 5 बराबर इधर कितना बच गया देखिए था एन माइनस 1 बच गया। देखिए 5 से काट दीजिए कितना बार में 15 बार में, 5 से 15 बार में आता है 75 आता है, काट दिए। अब देखिए इधर चलते हैं, इधर हो गया 15 माइनस इधर कितना बच 15 बराबर इस साइड कितना बच गया है एन माइनस 1। अब एन वाला एक साइड बिना एन वाला एक साइड, देखिए 15 ये माइनस इसको बराबर की साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस, इधर सिर्फ बच गया कितना एन, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 बराबर एन। हमको तो एन ही मांगा था ना, तो आपका एन का मान निकल गया। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ अतः करके लिख दीजिए अतः क्वेश्चन में क्या बोला था पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या जिसे n माने थे इसका मान जो है कितना आया 16। आपका बन करके कंप्लीट हो गया। और इसके बाद इसको आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए या लिख दीजिए ANS दे दीजिए डॉट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अब फिर से आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन में क्या बोला ये पहले सुनिए। बोला कि अंतिम से 20 नंबर में कौन सा पद आएगा, अंतिम से आपको पूछा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा और समझाएंगे, देखिएगा। तो पहला काम आपको यहाँ क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल कर दीजिए। उसके बाद
निर्देशक चिन्ह दे दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या बोला है? अंतिम से 20वां पद, यही बोला है ना। तो जब अंतिम से बोला है 20वां पद, इसका मतलब कि इधर से हमको चलना होगा पहले। अब इधर हमको आना है तो किस तरह आएंगे? हम आगे से थोड़ा सा सहारा लेंगे। देखिएगा, आगे से थोड़ा सा सहारा लेंगे। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 5 जोड़ेंगे। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे। 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आएगा, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हर बार कितना जोड़ना पड़ रहा है, 5 5। अगर हम पीछे की तरफ आएंगे, देखिए 18 से हम 13 की तरफ आएंगे तो हमको -5 घटाना होगा। फिर 13 से 8 के पास आना होगा, तो 13 में -5 घटाना होगा। फिर 8 से 3 के पास आना हो, 3 के पास आना होगा, तो फिर कितना घटाना होगा 8 में? -5। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? मैंने 5 घटाना होगा, तब इसलिए हम लिख दिए हैं -5। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? तो इसका मतलब पीछे से बोला है तो इसमें भी हम 5 माइनस करेंगे। 253 में 5 माइनस करेंगे, ये आएगा 248। कोई दिक्कत? फिर देखिए इसमें 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 243। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी 5 माइनस करेंगे, ये आएगा 238। इसी तरह आगे भी इसका क्रम चलते रहेगा। अगर इस 253 से पहले 248 आता है, इसके बाद 243 आता है, इसके बाद 238 आता है। अगर इसी तरह ऐसा ही क्रम चलते रहेगा तो 20 नंबर में कौन सा पद आएगा? कितना नंबर में? 20 नंबर में कौन सा पद आएगा? क्वेश्चन यही बोला है पीछे से। तो पीछे से बोला है तब पीछे वाला पहला पद मान लिए, उसके बाद इसको दूसरा पद मान लिए। थोड़ा मिटा देते हैं, साफ से दिखेगा। तो पीछे वाला के पहला पद, उसके बाद जो है दूसरा पद, इसके बाद जो है तीसरा पद, इसके बाद जो है चौथा पद। इसी तरह हम 20 नंबर तक लिखते जाएंगे तो कौन सा अंक आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका मतलब प्रथम पद, मैंने यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। आपको बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा? 253। किसी के मन में तो ये नहीं चल रहा है कि ये वाला होगा, नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, अंतिम से। तो अंतिम से बोला तो अंतिम से चलेंगे, तो अंतिम से जब चलेंगे तो पहला पद हो जाएगा कितना? अंतिम वाला, माने 253 पहला पद होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं पदांतर। पदांतर या इसी को बोलते हैं क्या? सार्व अंतर। सार्व अंतर, इसे डी से सूचित करते हैं। इसका मतलब दूसरे पद में पहला पद को क्या होगा? घटाना होगा। देखिए दूसरा पद में पहला पद को क्या होगा? घटाना होगा। तो दूसरा पद कितना है? 248 माइनस पहला पद कितना है? 253। जब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। इसका मतलब पदांतर कितना आ गया? -5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पदों की संख्या दे दिया है 20। पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको हम n से सूचित करते हैं, इसका मान दे दिया है 20। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं। कि बोला अंतिम से 20वां पद, इसका मतलब पूछा है nवां पद। nवां पदों की संख्या, nवां पदों की संख्या। आपको बताए थे कि nवां पदों की संख्या को tn या an या l से सूचित करते हैं। इसको हम मान लेते हैं tn। इधर लिख देते हैं माना की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यही निकालना है। tnवां सूत्र से चलते हैं। tnवां सूत्र से, tnवां सूत्र से, tnवां सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखिएगा,
इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में भी पूछता है। इसमें क्या करेगा, सब कुछ दे देगा, इसको गायब कर देगा, यहाँ डॉटेड लिख देगा और 4 को ऑप्शन दे देगा। तो बोलिए क्या भराएगा, ए भराएगा। इसी तरह से आपको वस्तुनिष्ठ में भी देगा। तो चलिए जो जो मान दिया है रख दीजिए, अपने आ जाएगा। टी एन का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ दे देते हैं 20। ए का मान माने प्रथम पद कितना दिया देखिए था 253 प्लस एन का मान देखिए कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए एन का मान कितना दिया है 20, एन के स्थान पर 20 दे दिए, माइनस 1। डी का मान देखिए यानी पदांतर कितना दिया है -5, यहाँ लिख दिए -5। तो टी 20 बराबर 253 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 19 गुना -5। टी 20 बराबर 253 प्लस ये दोनों को गुना कर दीजिए, 19 पचे 95, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं ये साइड, देखिए था जो लिखल है टी 20 बराबर 253 प्लस गुना माइनस, तो माइनस कितना है 95, तो आ जाएगा टी 20 बराबर 253 में 95 को घटाइएगा तो आएगा 158। यही आपसे पूछा था कि अगर हम पीछे से 253 जो लिखा हुआ है पीछे वाला, जब हम इधर से आगे की ओर लिखते आएंगे तो 20वां नंबर में कौन सा पद आएगा, तो 20वां नंबर में कितना कौन सा पद आएगा 158। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो लास्ट में लिख दीजिए। अतः टी 20वां पद 158 होगा। तो यहाँ इस तरह से आयताकार बॉक्स बना के घेर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ANS। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बच्चों फिर से आपके सामने अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, बिंदुओं A कोस थीटा 0 तथा 0, A साइन थीटा के बीच की दूरी निकालें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और भी कितना नंबर में 2 नंबर में, और भी कितना नंबर में 2 नंबर में। तो पहला काम आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला काम आपको पता है क्या करना है। सबसे पहला काम यहाँ लिखना होगा आपको हल। क्या लिखना होगा हल, उसके बाद निर्देशक चिन्ह। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 गो बिंदु दिया है, एगो दिया है A कोस थीटा 0, 0, A साइन थीटा, यही बोला है ना। तो 2 गो बिंदु दिया है लेकिन नाम नहीं दिया था, हम अपने मन से मान लेते हैं नाम। माना कि बिंदु, उसके बाद निर्देशक चिन्ह दे देते हैं। A बराबर A कोस थीटा 0, B बराबर 0, A साइन थीटा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करें। कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए एगो बिंदु यहाँ ले लिए, इसका नाम दे दिए A, और एगो बिंदु यहाँ ले लिए B, इसका B है, एक बिंदु यहाँ लिए B, इसका नाम दे दिए B। बिंदु भी यहाँ पर लिए हैं एक, और उसी का नाम क्या दिए हैं B दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि 2 बार बोला गया था। तो चलिए बिंदु A का मान कितना दिया, देखिए ये दिया हुआ A कोस थीटा 0, A कोस थीटा 0। बिंदु B, देखिए यहाँ पे बिंदु B का मान दे दिया है 0, A साइन थीटा।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तब बोला है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ये जो लाइन खींचे हैं ये लाइन की दूरी पूछा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इससे भी पहले आप एक बात और समझिए, जो शुरू में लिखा हुआ रहता है, देखिए ए कोस थीटा ये रहता है एक्स, ये जो बाद में रहता है ये रहता है वाई। इसमें भी चलिए, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ये रहता है एक्स, बाद में जो रहता है वाई, तो एकरो में इसमें भी एक्स वाई लिखे और इसमें भी एक्स वाई लिखे। ये शुरू वाला है तो इसको 1 दे देते हैं, इसको भी 1 देते हैं, और ये बाद वाला है तो इसको दे देते हैं 2 और इसको भी देते हैं 2। पता चल गया होगा कि x1 का मान a cos थीटा, y1 का मान 0, x2 का मान 0, y2 का मान a sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बारी बारी से इसका मान जो हम साफ से लिख देते हैं। देखिए x1 बराबर a cos थीटा, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर a sin थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना होगा। क्या लगाना होगा? दूरी सूत्र। तो चलते हैं हम दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, क्योंकि ए और बी के बीच के दूरी बोला है ना, तो इसका मतलब दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हो जाएगा ए बी की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x2 का भी मान दे दिया है, x1 का भी मान दे दिया है, y2 का भी मान दे दिया है और y1 का भी मान दे दिया है, दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए सबका मान। इस पर खाली सिर्फ क्या करना, रख देना है। चलिए रखते हैं, एक एक करके रख देते हैं। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान देखिए 0 है, देखिए 0 दे दिए, माइनस x1 का मान देखिए कितना, a cos थीटा, और देखिए एक इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी दे दिए स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए तो y2 का मान कितना है, a sin थीटा। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस। y1 का मान देखिए कितना है, 0, यहाँ दे दिए 0। ये पूरा पर पावर 2 है तो इस पर भी पावर कितना दे दिए हैं, 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ये साइड, देखिए जगह खाली है। 0 में a cos थीटा को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस a cos थीटा। ये पूरे पर स्क्वायर है तो इस पर भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अब देखिए इसमें देखिए a sin थीटा में 0 को घटाएंगे तो होगा a sin थीटा, और ये पूरा का स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। और देखिए पूरे में क्या है, अंडर रूट है, ये पूरे में क्या दे देते हैं, अंडर रूट। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। अब जो है इसका मतलब हुआ कि ये जो चीज लिखा हुआ है माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही चीज को 2 बार गुना करना है। दूसरा जगह हम कर देते हैं, उसके बाद यहाँ लिख देंगे। देखिए माइनस a cos थीटा गुना माइनस a cos थीटा, तो माइनस गुना माइनस प्लस a गुना a स्क्वायर, cos थीटा गुना cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चे को तो ये नहीं बुझाया होगा कि 2 कहाँ से आया। तो देखिए ये देखिए a गुना a, तो a को a लिख दिए, यहाँ पर भी पावर 1 रहता है और यहाँ भी पावर 1 रहता है, और गुना में पावर जुटता है तो 1 और 1 कितना होगा, 2। आ गया होगा समझ में। अब चलिए अब देखिए इसको जब हल किए कितना आया, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है कर दिए। उसके बाद
अब यही चीज को फिर 2 बार गुना करेंगे, कर देते हैं ए साइन थीटा गुना ए साइन थीटा, ए गुना ए, तो ए को ए लिख दिए, न कुछ तो इस पर भी पावर 1, न कुछ तो इस पर भी पावर 1, गुणा में पावर जुड़ता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या आ जाएगा बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कौन सी थीटा। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें भी ए स्क्वायर मिल रहा है और इसमें भी ए स्क्वायर मिल रहा है, ये दोनों को कॉमन में लेते हैं, तो ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति के सर्व समीकरणों में पढ़े होंगे, त्रिकोण पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर इंटू त्रिकोणमिति के सर्व समीकरणों वाले सूत्र में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 1। कि कहते तो मन में ये चल रहा हो कि सर अगुआ में तक कोस स्क्वायर थीटा है, अब प्लस पीछे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। आप तो यहाँ लिखे हैं पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो बाबू 2 जोड़ 3 ई भी 5 होगा, अगर 3 जोड़ 2 लिखेंगे तो ई भी तो 5 होगा, खाली आगे पीछे लिखा हुआ है, बात क्या है बराबर है, माने वही बात है। इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर के मतलब क्या ए गुना ए, वर्गमूल में 2 गो का ए गो लिखाता है, तो ए गो लिख दिए, दूरी आया, इसका कोई भी मात्रक नहीं दिया हुआ था तो अपने मन से इकाई लिख देना है। क्या लिख देना है इकाई। ये जो है आपका क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। अगर और आप इससे ज्यादा लिखना चाहते हैं तो अतः करके लिख दीजिए कि अतः बिंदु ए कोस थीटा कॉमा 0 और 0 ए साइन थीटा, 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी ए इकाई है। ज्यादा इतना लिख दीजिए। अगर पेन नहीं चेंज किए हैं तो इसको इस तरह से घेर दीजिए या इसमें अंडरलाइन कर दीजिए और उसके बाद इसको एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए। थोड़ा सा देखिए अतः को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, अच्छा लगेगा। तो अतः को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अतः। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें बताने की कोशिश करूँगा।